नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा अवैध धान पर लगा अंबार, अन्नदाता पर फिर आर पार। छत्तीसगढ़ को गर्व से धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी को महतारी का दर्जा दिया जाता है और उसी महतारी के आंचल में उगे धान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। लेकिन आज यही धान सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ घोटालों का नहीं, सवाल उस अन्नदाता का है जो अपनी ही फसल बेचने के लिए सिस्टम के दरवाजे खटखटाने को मजबूर है। कहीं खबर आती कि गोदामों में धान चूहे खा रहे हैं, तो कहीं करोड़ों रुपए का अवैध धान राइस मिलों से जब्त हो रहा है। सूरजपुर की कार्रवाई सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण, जहां एक निजी राइस मिल से 9 करोड़ 16 लाख रुपए का करीब 29,000 क्विंटल धान पकड़ा गया। कवर्धा में तो 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। सवाल ये कि अगर सरकार की खरीदी व्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर राइस मिलों तक अवैध धान पहुंच कैसे रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, लेकिन आज उसी कटोरे में अन्नदाता परेशान नजर आता है। कहीं ऑनलाइन टोकन नहीं मिल रहा तो कहीं बारदाना नहीं है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ सरकार के तमाम दावों के बीच राइस मिलों से करोड़ों की अवैध धान जब्त हो रही है। सूरजपुर की कार्रवाई इस हकीकत का जीता जागता सबूत है, जहां एक निजी राइस मिल से 9 करोड़ 16 लाख रुपए का 29,574 क्विंटल धान जब्त किया गया। कांग्रेस शुरू से ही धान खरीदी पर सवाल उठा रही थी। सूरजपुर की जब्ती के बाद उसको सरकार को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। प्रदेश में जितने राइस मिलर हों, राइस मिलर के साथ साथ जो धान खरीदी का मामला है, कई किसान जो है मर रहे हैं, अपनी आत्महत्या कर रहे हैं और किस प्रकार से जो है धान का टोकन नहीं मिल पा रहा है, धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। 7-7 करोड़ का चूहा खा जा रहा है। बस्तर में स्थिति हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कल गए थे, वहाँ चूहे पूरा धान जो है बीरनपाल की घटना है, वहाँ पे जो है कोई धान कितने करोड़ों का धान खराब हो चुका है। तो धान की स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी इसमें फेल हो चुकी है। कई जिलों में धान की कालाबाजारी जारी। सूरजपुर में निजी राइस मिल सील, 9 करोड़ से ज्यादा की 29,574 क्विंटल धान जब्त। श्री श्याम एग्रो राइस मिल लक्ष्मणपुर दतीमा पर कार्रवाई। धमतरी में श्री गजराज एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल सील, 17,190 क्विंटल धान और 35 क्विंटल चावल जब्त। रायपुर के धरसेवा से 200 क्विंटल धान लोड ट्रक जब्त। कई जिलों में राइस मिलों पर एक साथ छापेमारी। 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी। 3100 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदी। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रही सरकार। अब तक 95 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी। 20,753 करोड़ रुपए का हो चुका है भुगतान। अवैध धान के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई एक तरफ सतर्कता दिखाती है तो दूसरी तरफ सिस्टम की पोल भी खोलती है। करोड़ों का धान राइस मिलर्स के पास से ही पकड़ा जा रहा है। विपक्ष के सवालों पर सरकार भी जवाब देती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि राज्य सरकार पात्र किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप भी लगाए। पात्रता अनुसार किसानों के एक एक दाना धान की खरीदी राज्य सरकार करेगी और कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी के मामले में शुरू से भ्रम फैलाने का काम किया था। उन सारे भ्रम को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए हमारी सरकार ने सुचारू रूप से व्यवस्था की, सुचारू रूप से धान की खरीदी हुई और किसान धैर्य रखे, उनके धान खरीदे जाएंगे। कार्रवाई और दामों के बीच छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है, पर इस पूरी लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो वो है प्रदेश का किसान। 31 जनवरी 2026 तक खरीदी होनी है। अब सवाल ये है कि क्या अन्नदाता अपनी ही फसल बेचने के लिए हर बार सिस्टम का शिकार होता रहेगा और धान का काला कारोबार करने वाले किसान के हक पर डाका डालते रहेंगे। सूरजपुर से आमिर खान के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सरकार कहती कि वह पात्र किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी का दावा है और अब तक 95 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। आंकड़े बड़े हैं, भुगतान के आंकड़े और भी भारी भरकम है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से मेल क्यों नहीं खा रही? क्योंकि हकीकत यह कि किसान आज भी टोकन के लिए परेशान है। कहीं ऑनलाइन सिस्टम फेल है तो कहीं बारदाना नहीं मिल रहा है।
कई किसान ऐसे हैं जो हफ्तों से अपनी फसल लेकर इंतजार कर रहे हैं। खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था है, भुगतान में देरी और शिकायतों का समाधान न के बराबर। दूसरी ओर राइस मिलों में हजारों क्विंटल अवैध धान का मिलना इस बात की गवाही देता है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी सेंधमारी है। विपक्ष इन घोटालों को लेकर सरकार को घेर रहा है तो सत्ता पक्ष इसे पिछली सरकार की नीतियों और भ्रम फैलाने की राजनीति बता रही है। लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर असली सवाल यह है कि आखिर किसान कब तक पिसता रहेगा, कब तक धान के नाम पर माफिया, मिलर्स और बिचौलिए मलाई खाते रहेंगे। अगर अवैध धान पर लगातार कार्रवाई हो रही है तो यह सतर्कता का संकेत जरूर है, लेकिन साथ ही सिस्टम की विफलता भी उजागर करता है। जब करोड़ों का धान राइस मिलों में पकड़ा जा रहा है तो साफ है कि खरीदी व्यवस्था में कहीं ना कहीं मिलीभगत है, और जब तक इस मिलीभगत पर सख्ती से लगाम नहीं लगेगी तब तक किसान का भरोसा नहीं लौटेगा। लेकिन सवाल है कब और कैसे लौटेगा। बहस की हम शुरुआत करेंगे। कुछ सवाल है बंसी न्यूज के। पहला सवाल, सिस्टम की सतर्कता के बावजूद अवैध धान राइस मिलों तक कैसे पहुंच रहा है। दूसरा सवाल, किसान को हो रही टोकन और बारदाने की समस्या का जिम्मेदार कौन है। और तीसरा सवाल, किसान और धान पर सियासत तो खूब होती है पर परेशानी का हल अब तक क्यों नहीं मिल पाया। मेहमानों से मिलाऊंगा। उज्ज्वल दीपक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। सत्यप्रकाश जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले उज्ज्वल जी के पास चलता हूँ। उज्ज्वल जी, 26 साल हो गए हैं राज्य बने हुए, आखिर आज भी हर साल धान खरीदी के वक्त इतनी व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन सब व्यवस्थाएं तहस नहस क्यों हो जाती है। आप किस सिस्टम की बात करते हैं? सिस्टम किसानों को छूट ही नहीं कर रहा, किसान लगातार भटक रहे हैं, कहीं जान देने पर उतारू हैं, तो फिर ऐसे सिस्टम का मतलब क्या है? उज्ज्वल जी। आदित्य जी, विश्व का सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट सिस्टम है छत्तीसगढ़ का धान खरीदी। विश्व में सबसे ज़्यादा जो धान का रेट है, विश्व बोल रहा हूँ मैं, आज ध्यान रखिएगा, धान खरीदी का अगर कहीं रेट है तो वो छत्तीसगढ़ है, और जहाँ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में धान खरीदा जाता है। अभी मैं 3 दिनों पहले इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में गया था। 15% चावल जो है, जो एक्सपोर्ट का है पूरे भारत का, वो छत्तीसगढ़ राज्य से जा रहा है। तो आप क्वांटम का अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि छत्तीसगढ़ सिर्फ धान का कटोरा नहीं रह गया है, ये एक्सपोर्ट हब बनने की कगार पे है। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े हम, जो भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब हम बनेंगे। ठीक है, धान से डॉलर तक की यात्रा का ये शुरुआत हो चुकी है। और जब इतनी बड़ी चीजें होती हैं और समय समय पे बदलाव किए जा रहे हैं, उसको ऑनलाइन किया जा रहा है, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है और प्रशासनिक सख्ती बरती जा रही है। आपने कुछ बातें बिल्कुल सही कही हैं, प्रशासनिक सख्ती इस बार बहुत ज़्यादा बरती जा रही है। और आपने कहा कि राइस मिल में पहुंच रहा है, राइस मिल से उठ नहीं रहा है, अवैध धान आ रहा है। ये जानकारियां जो आपको मिली हैं, ये मीडिया में छपी हैं, केसेस दर्ज किए गए हैं, लोगों को निलंबित किया जा रहा है, कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। मतलब हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं तब अब तक सूचना आ रही है ना। अगर कहीं चूहों ने भी खाया है धान, यह सब बताया जा रहा है, आप और मैं भी जानते हैं कि चूहे इतना सारा धान नहीं खा सकते किसी भी यूनिट से। मनुष्य नहीं खा सकते इतना सारा चावल, एक पूरे राज्य की जनसंख्या इतना चावल इतने दिन में नहीं खा सकती। मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। इन्हीं अनियमितताओं पे प्रशासन कड़ी कार्यवाही कर रहा है, एआई के माध्यम से, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम। मैं आपको बताता हूं, बागबाहरा में 2000% फर्जी लॉजिस्टिक्स का केस पकड़ाया है। कागजी परिवहन जिसे हम कहते हैं, कागज में परिवहन चल रहा था, फर्जी नंबर के जरिए दिखाया जा रहा है कि चावल इधर जा रहा है, धान उधर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये बरसों से चली आ रही एक प्रक्रिया, एक सिस्टम जो बना लिया गया था धान खरीदी में। विष्णुदेव साय जी का सुशासन यही है कि हम इस बार नरमी नहीं बरत रहे हैं। अवैध धान को पकड़ा जा रहा है, राइस मिलर्स पे कड़ी कार्यवाही हो रही है, समितियों पे कार्यवाही हो रही है। जो भी कहीं बदमाशी कर रहा है, हम कार्यवाही कर रहे हैं। एग्री स्टैक के कारण कुछ किसानों को टोकन मिलने में अवश्य देरी हुई है, इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सतत प्रयास कर रहे हैं, पर हमारा ये वादा भी है और दावा भी है, किसी भी पात्र किसान का एक दाना भी घर पे नहीं रहेगा। सरकार खरीदेगी और एक मुश्त पैसा भी देगी, 3100 रुपए, जो फिर सबसे ज्यादा रेट है पूरे देश का। यह हम वादा कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आप लोग अपने शासनकाल में खूब धान किसान किया करते थे। हकीकत भी यही है ना कि आपकी सरकार भी इसी वजह से आई थी, लेकिन आप लोग भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पाए। लगातार बारदाने की दिक्कत, किसानों की दिक्कत होते रही। किसानों की परेशानी दूर करने का परमानेंट सोल्यूशन कोई देख पा रहे सत्यप्रकाश जी? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो अभी जो 2 साल चल रही है,
इसमें देखिए एक बहुत अच्छी बात हुई है, छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं गर्व महसूस हो रहा है और आपको और हमको भी गर्व महसूस हो रहा है, जो कि चूहों की भी सरकार इतना ध्यान रख रही है। चूहे इतना धान खा जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे विश्व में हमारा नाम हो रहा है कि चूहे इतना धान खा रहे हैं। तो अभी उज्ज्वल जी बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो किसी की नहीं हुई। चूहे धान खा गए वो तो बोल रहे हैं, किसी एक अधिकारी पर कार्रवाई बताइए, कहीं कार्रवाई नहीं हुई है, पहली बात। दूसरा एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमने हमेशा कहा है 2 साल से कि जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार दे रही है उसको जोड़ते हुए यहाँ 3100 का धान प्लस करके 3286 जो बनता है वो देना चाहिए। अभी उज्ज्वल जी ने कहा कि हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं, हमारी मांग है, उज्ज्वल जी को शायद पता नहीं हुआ, इन पड़ोसी राज्य इन्हीं के राज्य सरकार है उड़ीसा में, वहां पे करीब 3169 रुपए दे रहे, वो प्लस करके दे रहे। तो सबसे ज्यादा तो आपके राज्य में ही दिया जाए, तो यहाँ भी हम मांग यही कर रहे हैं कि प्लस करके जो सब्सिडी के साथ जो बढ़ा हुआ है केंद्र का वो भी दिया जाए, 3286 दिया जाए। अब देखिए एक चीज बात बोलूं, आप लोग ने दिया था? हमने दिया था। जो कहाँ दिया था? कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट मैं ले रहा हूँ, आप बताइए ना कब दिया था? हमने दिया था, जो 2160 रुपए हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से हमने 2500 करके और 2600 करके दिया था, जो बढ़ा था सब्सिडी हमने दिया है। आप पता कीजिए, नहीं पता करके आइए। अब पहली बात, अब दूसरी बात देखिए, ये जो हालात क्यों है, 15 साल जब रमन सिंह की सरकार थी तब भी अगर आप याद कीजिए, मेरे पास पूरा लिस्ट है, 15 साल की सरकार में कभी भी सिर्फ मात्र 3 साल है जो चुनाव के नजदीक थे, 11, 12 और 17, 18, पिछले साल की तुलना में बढ़ के धान खरीदी होती थी और हर बार कम होती थी। ये पूरा रिकॉर्ड है 15 साल का। तो इससे तो नुकसान हुआ ना उनको 2018 में? हुआ नुकसान, क्या बोलना चाह रहा हूं, हुआ नुकसान उनको। नुकसान की बात नहीं है, यहाँ फायदा किसानों को होना चाहिए, मुद्दा ये है। नुकसान राजनीतिक दल को हो रहा है, हमारे को हो रहा है, वो मुद्दा नहीं है राजनीति जी, यहाँ मुद्दा किसान है, जो हमारे अन्नदाता है, मुद्दा ये है। अब देखिए इनकी तो विचारधारा वही है, गाड़ियां चढ़ा देने की, अन्नदाता को आतंकवादी कह देने की, अन्नदाता को किस तरह से बातें कहते हैं लोकसभा में क्या है वो भी सबके सामने, उनके सांसद किस तरह बोलते हैं वो भी सबके सामने। तो ये इनकी विचारधारा है। हमारी मांग यही है कि अन्नदाता का एक धान बिकना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण देखो, पिछले साल का स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है, वो राइस मिल के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई जो दिखावा किए, डीओ मिला है उनको, पिछले साल का आपने कब तक का बढ़ाया, अप्रैल मई तक का आपने पिछले साल का और डेट बढ़ा दिया है, पता करके राइस मिल के ऊपर क्या प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप दबाव की राजनीति राइस मिलर पे कर रहे हैं, धान आप खरीदना नहीं चाह रहे, 72 घंटे का जो क्लॉज था उसको हटा दिया जाता है। और जितनी समिति का प्रभारी कौन है, इनके खुद के कार्यकर्ता हैं। तो भ्रष्टाचार चरम पर है अभी धान खरीदी में। आप कहीं ना कहीं किसानों के साथ छल कर रहे हैं। आपने आय बढ़ाने के बाद क्या धान नहीं खरीद रहे। बाबूलाल जी, हम भले ही 26 साल के हो गए, मतलब छत्तीसगढ़ हमारा 26 साल का हो गया, लेकिन अब भी कुछ नहीं बदला। तब भी धान खरीदी भ्रष्टाचार चरम था, राइस मिलर्स और बाहरी धान खपाने की जो लगातार शिकायत तब भी थी, किसान तब भी परेशान थे, आज भी। धान खरीदी की सबसे बेहतरीन व्यवस्था की डींगे हाँकने से कुछ नहीं होने वाला, जमीन पर आखिर क्या स्थिति, क्या लग रहा है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से 26 साल का होने आया, लेकिन किसान जो है वो 26 साल नहीं, वर्षों से, मध्य प्रदेश के कार्यकाल से ही भी जो परेशान है, उसका तनाव जो है कभी कम नहीं होता। किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से जो है उसको तनाव रहता है। कभी टोकन नहीं मिलता, कभी धान कम बेसी खरीद लेते हैं, कभी उसका डंडी मार देते हैं, तो कभी किसी तरीके से किसान हमेशा परेशान रहता है। खाद के लिए कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी उसको घेरती है। अब सरकार कितनी जिम्मेदार है इसकी परेशानी के लिए, वो अब देखने में आ रहा है कि इस तरह से जो है अवैध धान की आमद होगी तो किसान का धान कहाँ जाएगा। तो अवैध धान की आमद जो है पड़ोसी राज्यों से हमेशा होती आई है, आज की बात नहीं है, प्रारंभ से देख रहे हैं। जोगी जी के समय से, रमन काल से, भूपेश काल से, और अभी भी झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र से जो है धान बराबर आता रहता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं, इस सरकार के 2 साल में धान की पकड़ धकड़ बहुत जबरदस्त बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से निजी राइस मिल में धान का गायब होना सूरजपुर में, और श्याम एग्रो सूरजपुर में 9 करोड़ 16 लाख का धान गायब जब्त करना, धमतरी की घटना, दरसीमा की घटना, ये घटनाएं क्या बताती हैं? ये घटनाएं बताती है कि सिस्टम कमजोर है, सिस्टम कहीं ना कहीं फेलवर है, सिस्टम में कहीं ना कहीं गैप है। तो वो जो है उसको कहीं ना कहीं आपको, ठीक है आप प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीद रहे हैं, सही है, 3100 रुपए में खरीदे, ये भी सही है, लेकिन सरकार कार्रवाई भी कर रही है, पकड़ धकड़ कर रही है, वो भी सही है, लेकिन उसके बावजूद किसान क्यों परेशान है, इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जहाँ धान कम होता है, जहाँ चूहे खा गए, दीमक खा गए बोलते हैं, वहाँ जितना नुकसान हुआ है, जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी तय करे, जिम्मेदार व्यक्ति से उतना पैसा वसूल करके गौशाले में लाएं
तब जो है एक बिल्कुल, भय पैदा होगा बिल्कुल। और निश्चित रूप से इसमें रोक लगेगी। जी जी उज्जवल जी, जो चूहा हर दिन बमुश्किल 100 से 150 ग्राम खा पाता होगा, उन चूहों को 26,000 क्विंटल धान आपके अफसर जो हैं एक जिले में खिला रहे हैं। मतलब कुछ भी 7 करोड़ का धान 2 टांग वाले चूहे ने खाया या फिर 4 टांग वाले ने, और अगर खाया है तो मोटे मोटे चूहों को बिल्ली से पकड़वाइए। आपके सांसद बृजमोहन अग्रवाल बोल रहे हैं कि सरकार को बिल्ली से पकड़वाना चाहिए। कब इनके पीछे बिल्ली छोड़ेंगे आप लोग? आदित्य जी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कांग्रेस पार्टी की यही रीति नीति है। आपको याद होगा 2003 में जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो धान की बालियों को पानी में भिगो भिगो के खरीदा जाता था। ये दिन सारे किसानों ने देखा है। तो किसानों की हमदर्द बनने वाली कांग्रेस पार्टी को कम से कम किसानों के हमदर्द बनने की नौटंकी छोड़नी चाहिए। जहां तक आपकी बात है चूहे वाली, मैंने अपने पहले वर्जन में बिना आपके प्रश्न पूछे आप ये जवाब दिया कि इतना धान चूहे खा ही नहीं सकते हैं। और दो पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं कि 6 पैर वाले हैं, जिसने भी गड़बड़ी की है सरकार उनको नहीं बख्शने वाली है। हमारी सरकार इस नीति पे कायम है। और जैसा बाबूलाल जी बता रहे थे कि हमारी सरकार ने कार्रवाई की है। देखिए, ज्यादा एफआईआर अगर थाने में होती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध बढ़ रहा है। ज्यादा एफआईआर थाने में जब होती है, इसका मतलब कानून अपना काम कर रहा होता है। तो अगर हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब शासन के द्वारा प्रायोजित नहीं है वो भ्रष्टाचार। अगर कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति, कोई समिति कर रही है तो इस बारे में एकदम क्लियर है। हम जो बदमाशी करेगा राज्य में, हम उसको पकड़ेंगे, हम उसको दबोचेंगे और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। आप बाबूलाल जी कह रहे थे, मैं आपको डेटा बताता हूं। सरगुजा में 3 करोड़ से अधिक के अनियमितता पकड़ाई है। सारे विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र से आते हैं। उसके बावजूद उस क्षेत्र में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे दबाया नहीं जा रहा है, हम सामने ला रहे हैं। रामानुजगंज में 1.14 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ाई है। 70% टोकन ऑनलाइन जारी किए गए हैं, 30% ऑफलाइन टोकन जारी किए गए हैं। बाकायदा ऐप है एग्रीस्टैग का। अवैध परिवहन पर नियंत्रण लाया जा रहा है। मोहला, महानपुर, महासमुंद, उड़ीसा बॉर्डर, मैनपुर देवबाग, वहां पर ट्रकों की लाइन लगी पड़ी जो अवैध ट्रक परिवहन करते थे। और उन ट्रकों को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, धान से भरे हुए ट्रक हैं, जब तक उन पे कार्रवाई ना की जाए और धान खरीदी बंद ना हो, ये हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। हमें स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। सत्यप्रकाश जी, कवर्धा महासमुंद का मामला तो सामने आया है। हमें तो सभी जिले में ऐसा ही हाल लगता है, जहां खाया कोई और आरोप चूहों पर मढ़ दिया गया। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी कि धान खरीदी की व्यवस्था आप लोग भी नहीं सुधार पाए? पिछले 5 साल आपकी भी सरकार रही। क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम करता है सत्यप्रकाश जी? देखिए आदित्य जी, आप हमारी सरकार की मैं बात करूं, देखिए सबसे पहला अगर किसी ने कर्ज माफी की बात की थी किसानों की, तो हमारी सरकार ने की। केंद्र सरकार 11 साल से है सरकार केंद्र में। आपको बताते हैं, अभी उज्जवल जी बोल रहे कि ये किसानों हितेश की बात न करें। केंद्र में इनकी 11 साल से सरकार है। जब 2014 में इनकी सरकार, तब 9.69 लाख करोड़ का कर्ज था किसान का पूरे भारत देश में। आज कितना है? 23 लाख करोड़ से ज्यादा। तो ये किसान हितैषी हो सकते हैं क्या? 2021 में रिकॉर्ड बना है, 10,880 आत्महत्याएं हुई है पूरे देश भर में। ये क्या किसान हितैषी हो सकते हैं? जो आतंकवादी कहते हो किसान हितैषी हो सकते हैं, जो ट्रैक्टर चढ़ाते हो किसान हितैषी हो सकते हैं, जो आज यहां छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूं, टोकन जितना मिलता है उससे भी कम मात्रा में खरीदी हो रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम रिपोर्ट चल रही है। इसमें एक एक उदाहरण के साथ किसानों के नाम के साथ छपती है खबरें कि टोकन जितना मिलता है उससे भी कम क्विंटल पे खरीदी हो रही है। क्या ये किसान हितैषी की बात करेंगे? अरे किसान हितैषी, देखिए आप हमारी सरकार को 15 साल जिस तरह से इन्होंने खाया, उसको बनाने में समय लगा। हाँ, ये बात इतर है कि हम चुनाव नहीं जीते, वो अलग विषय। मगर रोशन चंद्राकर जेल में थे। नहीं, एक मिनट, नाम गिरा हुआ कभी काफी समय सुन तो लीजिए। अरे फिर वही बात, फिर वो बोलेगा कोयला खा गए, धान खा गए। अरे सुन लीजिए अजमल जी, एक मिनट। अब मैं जमहूरी पे पूछ लेगा, फिर आपको दिक्कत हो आज जाएगी। की बात अरे कोई आ ही तो नहीं रहा जमहूरी पे। मैं तो चाह रहा हूँ जी अभी शुरू कीजिए, बंद कीजिए। अभी जमहूरी शुरू कर रहे थे, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ। अरे फिर मैं आपको दिखा दूं, खबरें छपती है कि जमहूरी पे कोई आ नहीं रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले, अभी कितना ले रहा वो भी सबके सामने। और सबसे महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूं कि धान को लेकर तो टोकन नहीं मिल रहा, आत्महत्या हो रही है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किसान आत्महत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर किसान आत्महत्या करे, इसका मतलब कि अव्यवस्था कितनी है? राइस मिल अगर बोल रहा है कि हमको काम नहीं होने दे रहे, गड़बड़ी है। आज ही 2 घटना कोरबा से सामने आई, मुझे हैरत लगी। आपसे भी मैं जिक्र करूंगा, उज्जवल जी, बाबूलाल जी बैठे हुए हैं। मतलब मुझे बहुत शर्मनाक लगा कि एक ने आत्महत्या की कोशिश की, जब पता चला उसमें तो वो अपनी जमीन पहले ही किसी उद्योगपति को बेच चुका है। उसका वहां पर
धान तो छोड़िए, जमीन में पैदावार तक नहीं है, यही उसके narrative बाद है, यही narrative मतलब है। ये चीज आप सोचिए कि आज लोग झूठ क्यों बोलते हैं। छोटी सी चीज है भाई, धान खरीदी होगी नहीं होगी ये बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न, लेकिन जब वहां पर जमीन ही नहीं है, धान ही नहीं, फिर भी वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आजकल कुछ इसके पीछे भी एजेंडा रहता है। बाबूलाल जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मान रहा हूं कि देश भर में भ्रष्टाचारियों का सबसे पसंदीदा जानवर है वो है चूहा। शराब शॉर्टेज हो तो चूहा, गांजा गायब हो तो चूहा, और अब धान। खैर अभी धान की बात करते हैं, क्योंकि राइस मिलों में अवैध धान पहुंचना क्या सरकारी तंत्र और निजी मिलर्स की साठगांठ नहीं दर्शाता बाबूलाल जी? जी क्या कहा आपने अंतिम में? निजी जो अपने राइस मिलर्स और सरकार की साठगांठ नहीं लगता जो वहां पर लगातार जो धान जब्ती हो रहा है? देखिए ये जग जाहिर है, जो आप बात कर रहे हैं जग जाहिर है, इसको छुपी हुई कोई बात नहीं। राइस मिलर और सरकार एक दूसरे के पर्याय हैं, और निश्चित रूप से जो है अगर दोनों एक दूसरे से तालमेल करके नहीं चलेंगे तो ये जो सिस्टम है, ये जो काम है, ये योजना है, ये फेल हो जाएगी। अगर राइस मिलर सपोर्ट न करें तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये परिस्थितियां हैं देश में, और स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है। देखिए सिस्टम में पोल के संकेत तो साफ साफ दिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि सिस्टम में पूरा पोल है कहीं ना कहीं। उस पोल को समझने की जरूरत है, सरकार उस पोल को समझे कि कहाँ पोल गड़बड़ है। और बड़ी योजना में देखिए, कोई भी बड़ी योजना, ये सबसे बड़ी योजना है हमारे प्रदेश की, इसमें कुछ ना कुछ जो है परेशानी तो होती है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। उतने को आप माफ कर सकते हैं। और आपने कहा ना सिंडिकेट काम करता है क्या, तो हाँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि इसमें कोई ना कोई सिंडिकेट काम करता है, तभी ऐसी गड़बड़ियां होती है। कहीं ना कहीं जो है इसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रभाव रखता है। ठीक है, और मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, जी बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको ही पता है, कभी भी बड़े किसान या नेताओं को धान बेचने में परेशानी नहीं होती, किसान हर बार परेशान होता है। क्या सरकार ये मानने को तैयार है कि नीतियों की खामी का कामयाब जो लगातार किसान को हो रहा है, और सरकार दावा करेगी 95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है, तो फिर बाजार में अतिरिक्त धान आया कहां से? आदित्य जी, बाबूलाल जी भी कह रहे थे, आपने भी कहा राइस मिलरों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कार्रवाइयां किसी ने की तो हमारी सरकार ने किया है। पर उनका जो कहना था कि राइस मिलर के बिना काम में नहीं चलते, सामंजस्य बिठाने में ही, और सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, माननीय विष्णुदेव साय जी की, कि किसान के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। टोकन मिलने में जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे किसान भाइयों को, लेकिन उन्होंने दावा भी किया, वादा भी किया है कि एक एक दाना धान हम खरीदेंगे, कोई भी किसान बिना बेचे नहीं हो पाएगा। मतलब वो जो मियाद हो, जो टाइम लिमिट है, हर किसान से, हम पात्र किसान से, जो छत्तीसगढ़ का किसान है, जो हमारा नागरिक है, उससे हम धान खरीदेंगे। सत्यप्रकाश जी, क्या है सही नहीं कि धान माफिया हर सरकार में फलता फूलता रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी? कांग्रेस आज किसान की बात करे, लेकिन अपने कार्यकाल में आप लोगों ने कितने दोषियों को सजा दिलाई, बता दीजिए, क्योंकि शिकायत तो आपके शासनकाल में भी लगातार इस तरह की आती थी। सत्यप्रकाश जी देखिए मैं कार्रवाइयां कितनी की बता दीजिए। वही मैं बोलना चाहूंगा, आप उठा के देखिए राइस मिल्स पे हो, चाहे अवैध धान की बात है, अगर ट्रांसपोर्टेशन का अवैध धान जो आ रही, तो सबसे पहले कार्रवाई हुई तो रमन सिंह इससे बात नहीं हुई, हमारी भूपेश सरकार में हुई है। जो बॉर्डर पे जितनी सख्ती की गई वो भूपेश सरकार के दौरान ही की गई थी। इसीलिए तो मुद्दा भी बना था कि अवैध धान आ रहा है, मुद्दा कभी रमन सरकार में बना क्या, ये मुद्दा भूपेश सरकार में ही बना। और पहली बात, दूसरी बात, हमने हमेशा बताया, सुनिए 84,000 मीट्रिक टन का धान गायब हुआ, हमने बताया, 1,000 टन भ्रष्टाचार हुआ, हमने बताया, तो ये कार्रवाई क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, यही सच्चाई है। सत्यप्रकाश जी प्लीज, मेरे पास समय नहीं। किसान हितैषी कोई है ठीक है, तो भूपेश सरकार ठीक है, छोटा सा बाबूलाल जी, क्या समर्थन मूल्य बढ़ाने से समाधान होगा या खरीदी प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना जरूरी? किन बिंदुओं पर आपको लगता है सुधार की जरूरत है? छोटा सा जवाब देंगे प्लीज। देखिए सरकार की हर नजर हर जगह नहीं रह सकती, सिस्टम में सुधार की जरूरत है। और निश्चित रूप से सिस्टम में सुधार के बगैर ये संभव नहीं है कि इतनी गड़बड़ियां ना हो। गड़बड़ियां होंगी, निश्चित होंगी। जब तक आप सिस्टम में सुधार नहीं करेंगे, सिस्टम में क्या कमी है, नियमों के विपरीत कोई काम हो रहा है तो उसको देखें, प्लिंथ लेवल बढ़ा करके जो है धान रखना है, पॉलिथीन बिछाना है, पॉलिथीन ढकना है, सारी चीजें नियमों के अनुसार हो, इस बात का ध्यान सरकार को ही रखना पड़ेगा। सरकार ही नजर रखेगी तभी काम बनेगा, अन्यथा जो है सिस्टम अपने ढंग से काम करता है, दुनिया जानती है सिस्टम क्या चीज है। ठीक, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। धान किसान ने उगाया, नियम सिस्टम ने बनाए, कार्रवाई सरकार ने दिखाई और फायदा मिलर ले गए। बाहरी व्यवस्था, यहाँ चोरी पकड़ी नहीं जाती, पहले पूरी कराई जाती है, फिर प्रेस नोट में ईमानदारी गिनाई जाती है। आप सभी से जुड़े आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बरसे न्यूज के साथ। नमस्कार।